अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ। मेरा नाम रूप है। मैं डेनमार्क में पैदा हुई एक ईसाई फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी फैमिली इवेंजेलिस्ट फिरके से ताल्लुक़ रखती है और वह सब लोग ईसाई मिशनरी का हिस्सा है। और मेरी फैमिली एक तंजीम चल रही है जिसके तहत वह मुसलमान को ईसाइयत की दावत देते हैं और मुसलमान को ईसाई बनाते हैं। और मेरे वालिद और उर्दून से ही आकर डेनमार्क में आबाद हुए थे। मेरे दादा उर्दन में एक चर्च में पादरी थे और 1985 में मेरे दादा की वफात के बाद मेरे वालिद ने पादरी बने और अपने वालिद की जगह लेने का फैसला किया और सारी फैमिली हिजरत करके उर्दन चले गए, जहां मेरे वालिद ने सिर्फ पादरी की रूप में काम शुरू कर दिया बल्कि उसे मिशनरी के काम को भी जारी रखा जिसके तहत मुसलमान को ईसाइयत की तरफ दावत दी जाती थी। हमारी फैमिली 18 साल तक उर्दन में रहे। इस दौरान हमारी फैमिली ने बहुत ज्यादा चर्च खोले ताकि ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह का पैगाम लोगों तक पहुंचा जा सके। फिर 2002 में हमारी फैमिली को अमेरिकी इमिग्रेशन मिल गई और यूं हम सब लोग अमेरिका शिफ्ट हो गए। उसे वक्त मैं एक टीनेज बच्ची थी। यहाँ मैं टेक्सास में अपने चाचा को उनके चर्च में ज्वाइन कर लिया। दरअसल मेरे चाचा यहाँ टेक्सास के चर्च में पादरी थे और मैं उनके साथ हर हफ्ते इतवार को छोटे बच्चों की क्लास लेती थी जिसमें छोटे बच्चे बच्चियों को इसी मजाक के बुनियादी जोक सिखाए जाते थे। इतबार से अगर बात करें तो मैं एक बहुत ही पुख्ता और मजबूत यकीन रखने वाली ईसाई थी, क्योंकि बचपन से ही मेरी परवरिश चर्च के माहौल में हुई है। तो वो औरत कितनी मजहबी होगी आपको मेरा ख्याल में आपके लिए अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और बचपन से चर्च के माहौल में पढ़ने की वजह से बाइबल की पंक्तियां के हम शुरू से ही जानकारी रखते थे और मैंने मिशनरी कोर्सेज भी किए हैं और मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी में भी बाइबल मिशनरी की मास्टर डिग्री हासिल की, क्योंकि मैं चाहती थी कि सारे मुसलमान को ईसाइयत की दावत दूं, मुसलमानों तक यीशु मसीह का पैगाम पहुंचाऊं। और यह काम मैं 12 साल की उम्र से कर रही थी जब मैं चर्च में छोटे बच्चों की क्लासेस लेती थी। मगर मेरी जिंदगी में बदलाव उसे वक्त आया कि जब हम अमेरिका शिफ्ट हुए और 2 साल बाद 2004 में मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरे वालिद मेरे लिए माँ भी थे, क्योंकि मेरी माँ का इंतकाल बहुत पहले ही हो गया था जब हम बहन भाई बहुत छोटे थे और मैं सिर्फ 7 साल की थी। उसके बाद से हमारे वालिद ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया और मेरे लिए मेरे वालिद की वफात का सदमा बहुत गहरा था। इसके अलावा मालिया एतबार से भी मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया था। मुझे अपने छोटे बहन भाइयों की देखभाल भी करनी थी। यहाँ अमेरिका में बहुत ही मुख्तलिफ रंग, नस्ल और कामयाब लोग पाए जाते हैं। यहाँ आपको यूरोपीय, एशिया, अब अफ्रीकी, हर रंग को नस्ल के लोग मिलेंगे और जितने ज्यादा मुख्तलिफ नस्लों के लोग यहाँ पे जाते हैं। और जैसा कि मेरा बैकग्राउंड भी एक ईसाइयत फैमिली से था, तो मैं यहाँ अमेरिका में मुख्तलिफ लोगों तक यीशु का पैगाम पहुँचने का फैसला किया। मैंने अपने यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ यहूदी और मुसलमान स्टूडेंट से दोस्ती की और उन्हें ईसाइयत की दावत देना शुरू किया और मैंने उनसे कहा, यीशु मसीह हमारा माबूद है जिसने हमें बनाया है। एक मुसलमान दोस्त ने, यह सब जो तुम कह रही हो ईसा खुदा है, माबूद, यह बाइबल में कहाँ लिखा है? और मैं जवाब ना दे पाई और घर आई तो मैं सोचना शुरू किया कि हाँ, वाकई मुझे बाइबल में तलाश करना चाहिए कि यह कहाँ लिखा है ताकि मैं उन लोगों को जवाब दे सकूं। और जब मैं बाइबल का जायजा लिया तो मैं हैरान रह गई कि पूरी बाइबल में एक मर्तबा भी कहीं नहीं लिखा कि मैं ऐसा खुदा हूं, और ना ये कहीं ये लिखा कि लोगों मेरी इबादत करो। एक मर्तबा भी ऐसी बात नहीं कही गई। तो मैं हैरान रह गई। ठीक है, अगर यीशु मसीह ने ऐसा दावा कभी नहीं किया तो फिर हम उन्हें खुद क्यों मानते हैं? मगर पहले पढ़ने पर मैं यही समझा कि यह मेरी ही कमी है कि मैं यह तलाश करने मैं नाकाम रही। मैंने गॉड से दुआ मांगी कि मेरी रहम करे और मुझे सवाल का जवाब दे ताकि मैं लोगों को कायल कर सकूं। तो एक दिन मुझे जॉन चैप्टर 17 आयत नंबर 3 में इसका जवाब मिल गया, जिसमें लिखा था कि मैं ईसा इस बात की दावत देता हूं
कि वही एक अल्लाह है, कोई गॉड नहीं। दूसरे लफ्जों में कहें तो यह सीधी सीधी ला इलाहा इल्लल्लाह। और मैं यह आयत पढ़कर जहां अशोक रह गई थी, उसके साथ ही मैं अल्लाह की शुक्रगुजार भी थी जो उसने मुझे सीधे रास्ते की हिदायत दी और मुझे बाइबल का वह रास्ता दिखाया जो मैं आज से पहले नहीं देख सकती थी। तो बस उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ उसे गॉड की ही इबादत करूंगी, इसके इबादत की तरफ यीशु मसीह ने दावत दी है और आज से सिर्फ उसी रास्ते पर चलूंगी जिस रास्ते पर यीशु मसीह लोगों को चलाना चाहते थे, और इस तरह मैं इस्लाम में आ गई।